नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो एक तरह से आपका टेस्ट है। आप इसे दें, इसका अनुवाद करें और अगर आपको सही लगता है और अगर आप ईमानदारी से करना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपकी कितनी गलतियाँ आई हैं। मैं मेरी तरफ से आपका 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन का टेस्ट ले रहा हूँ। मैं मेरी पार्ट पे पूरी ईमानदारी दिखा रहा हूँ, आप अपने पार्ट पे पूरी ईमानदारी दिखाते हुए मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि मुझे और कितनी मेहनत अच्छे से आपको करवानी है और आपकी गलतियाँ किधर ज़्यादा हो रही हैं। ये इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ और ये एक तरीके से परीक्षा की तैयारी है जो एसएससी के बंदे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो राजस्थान में शायद 15 से स्टार्ट है इसके ग्रेड डी के पेपर। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ये एक तरीके से परीक्षा की तरह डिक्टेशन है, तो प्लीज़ इसे गंभीरता से लेते हुए एक परीक्षा की तरह टाइम नोट करते हुए करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, शिक्षा को लेकर स्वाधीनता के साथ ही हमारे देश के नेता अपनी चिंता प्रकट करने लगे थे और आज भी चिंतित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी नेता एवं विचारक देश की शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण मानते हैं, परंतु अभी तक कोई सुनिर्दिष्ट नीति नहीं बना पाए। कितने ही प्रयोग किए गए परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक हम यह तय नहीं कर पाए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। हम यह भी नहीं सोच पाए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह की बने। हम अपनी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी तय नहीं कर पाए। बड़ी से बड़ी आवाज़ रोजगार पक्ष में उठाई जा रही है। रोजगार ही पढ़ाई लिखाई का परमार्थ बन गया है और वह भी हम नहीं दे पाए हैं। इसी बीच विचार में 2 पीढ़ियां बीत गई। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछली पीढ़ियों में हम देश को साक्षर भी नहीं बना पाए। पैराग्राफ। आज से 160 वर्ष पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक कमीशन के जरिए देश की शिक्षा प्रणाली की जांच करवाई थी, जिसका सारांश यह था कि उस समय हमारे देश में इंग्लैंड की तुलना में पढ़े लिखे करीब करीब बराबर थे। पढ़े लिखों की संख्या 35% के आसपास थी। शिक्षा पद्धति में जब मैकाले का प्रवेश हुआ तो सब कुछ नए सिरे से पढ़ना लिखना शुरू हुआ। पिछले किए कराए पर पानी फिर गया और मैकाले छाप शिक्षा नीति के लागू होने का जो कुल परिणाम सामने आया वह यह कि आज 160 वर्ष बाद भी लगभग उतने ही निरक्षर हैं। यदि मूल शिक्षा पद्धति लागू रहती तो यह देश आज कहाँ पहुँचता सहज ही समझ में आ सकता है। पुरानी शिक्षा पद्धति का स्वरूप यह था कि शिक्षक अपने ही घर पर पाठशाला चलाता था और विद्यार्थी
वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षा के योगक्षेम की व्यवस्था बच्चों के माता पिता अपनी इच्छा से करते थे। प्रत्येक माह की पड़वा को भोजन सामग्री अवश्य नियम पूर्वक शिक्षक के घर पहुंचा दी जाती थी। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर भी गुरु जी का विशेष ध्यान रखा जाता था। इन घरेलू पाठशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला पढ़ाई जाती थी। कहीं कहीं रामायण और गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाती थी। समय बहुत कुछ बदल गया और हमारी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बदल गई, परंतु गणित और वर्णमाला आज भी पढ़ाई जाती है। आज भी हम उस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं करते? जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली चालू हुई, तब से हमारा जोर शिक्षा के बजाय स्कूल भवनों पर अधिक हो गया है। सरकारीकरण के कारण शिक्षक भी वेतनभोगी बन गए। शिक्षक से बड़ी इच्छा अब स्कूल इंस्पेक्टर की हो गई। यदि पुरानी पद्धति का यथेष्ट उपयोग किया जाता या उसे मान्यता देकर चालू रखा गया होता तो हमारा देश कभी का साक्षर हो गया होता। उन शालाओं में जो गणित पढ़ाई जाती थी वह आज की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। पैराग्राफ। महोदय, अब जरा सोचें कि इस छोटी सी बात को समझने के लिए न तो कोई कमीशन बैठाने की जरूरत न कोई कानून बनाने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा का सारा भार सरकार से उतर जाता अगर वह इतना सा तय कर लेती कि शिक्षा प्रणाली को चालू रखती और उसे प्राथमिक शिक्षा के समान कर दिया जाता। उस पढ़ाई के बाद माध्यमिक शालाओं में सीधा प्रवेश दे दिया जाता। इससे सरकार को न तो हजारों भवनों का, लाखों शिक्षकों के वेतन व अन्य खर्चों का भार सहन करना पड़ता और न आए दिन हड़तालों व आंदोलनों का सामना ही करना पड़ता, बल्कि कुछ विशेष प्रेरणा देकर ऐसे क्षेत्रों में भी पाठशालाएं खुलवाई जा सकती थी जो उपेक्षित या तिरस्कृत क्षेत्र हैं, और यह काम भी गैर सरकारी तौर पर किया जा सकता था। अगर इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई है तो उसे दूर किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार पुरानी शिक्षा नीति पर ही चलती रहती तो आज साक्षरता के लिए तरह तरह से भारी भरकम खर्चीले और जो दिखावटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता ही न पड़ती। पैराग्राफ। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आज सरकार चलाती है क्योंकि अमेरिका से यह फॉर्मूला आयात किया गया है। सरकारी लोगों को यह कौन समझाए कि भारत का प्रौढ़ जन तो इतना शिक्षित है कि पढ़ाने वाले केवल वेतन भत्ता ही उठा सकते हैं। हस्ताक्षर करने की शिक्षा ही प्रौढ़ शिक्षा है तो यह काम
तो किसी प्रौढ़ के बच्चे भी कर सकते हैं। साक्षरता या प्राथमिक शिक्षा के एक पहलू के बाद इससे ऊपर की चर्चा के बाद इससे ऊपर की शिक्षा पर विचार किया जा सकता है। पहले तो हमें यह तय करना होगा कि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के ऊपर शिक्षा देने का काम ही सरकार के जिम्मे न रहे। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें उनकी पात्रता निश्चित मापदंडों के साथ तय कर दी जाए और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, न्यासों एवं सरकारों को चाहिए कि इन योग्य पात्रों को शिक्षा के लिए साधन प्रदान करें। अभिभावक उनका भार उठावे या आयकर कानून में इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाए। स्टॉप। साथियों, आप इसका अनुवाद करें। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन है। आप इसको अनुवाद करेंगे ने आपको आपकी स्थिति पता चलेगी। एसएससी एग्ज़ाम देने वाले मेरे साथियों से निवेदन है वो इसे ज़रूर अनुवाद करके देखें। उनका मनोबल भी बढ़ेगा अगर वो मेरी डिक्टेशन को कंटिन्यू लिख रहे हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। बस जाने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा जो कि मैं हमेशा कर रहा हूं। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लग रही है, ना आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरी डिक्टेशन में क्या कमी आ रही है जो आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और जिन भी छात्रों को मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो अपने अन्य साथियों जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड से संबंधित उनके सर्किल में भी जो भी छात्र हैं या उनके रिश्तेदार है या भाई है या दोस्त है उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम टाइम है, किसी भी तरह से अपने शरीर को क्षति या किसी भी तरह से बीमारी से ग्रसित न करवाएं। आपकी मंगल कामना करता हूँ। शुभ रात्रि। नमस्कार।